हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और नई वीडियो पर। आज की इस वीडियो में आपको विज्ञान की कुछ ऐसी कहानियां बताएंगे जो भविष्य में आविष्कारों में बदली। तो चलिए आज की हमारी ये वीडियो शुरू करते हैं। बचपन में आपने अपनी दादी नानी से कहानियां तो जरूर सुनी होंगी, जिसमें से कुछ आपको अभी तक याद भी होंगी। कहानियां हमारा मनोरंजन तो करती ही है, साथ ही साथ हमें बहुत कुछ सिखाती भी है। कहानियों के माध्यम से ही हमारी सोच और मानसिकता में विकास होता है। तभी स्कूल्स में बच्चों को किताबों में ज्यादातर कहानियां ही पढ़ाई जाती है। कहानियों के माध्यम से ही शिवाजी की माता जीजाबाई ने उनके मन में राष्ट्रभक्ति इतनी कूट-कूट कर भर दी थी कि उन्होंने वीरता और साहस से दुश्मनों को घुटने के बल बैठा दिया था। कहानियां मानव के मन में चलने वाली भावनाएं होती है। इसी प्रकार विज्ञान की कहानियां विज्ञानी मन वाले मानव की भावनाएं होती हैं, जो आगे चलकर आविष्कारों में बदलती हैं। चाहे राइट बंधुओं की पक्षियों को आकाश में देखकर विमान बनाने की परिकल्पना हो, या पेड़ से नीचे गिरते फल को देखकर बाग में सोए हुए न्यूटन के मन की यह परिकल्पना कि हर चीज नीचे की ओर क्यों गिरती है, या फिर रोबोट पर की गई परिकल्पना हो या क्लोनिंग पर की गई परिकल्पना, सभी खोजें विमानी मानव के मन की उपज है, जो किस्से कहानियों से निकलकर आधुनिक युग में आविष्कारों का रूप ले चुकी है। स्टार वॉर्स जो किस्से हमने कहानियों और फिल्मों में देखे थे, आज वो हकीकत में बदल चुके हैं। अमेरिका और रूस जैसे देश अंतरिक्ष से ही पृथ्वी पर होने वाली लड़ाइयों को शांत और स्टार वॉर्स के लिए बनने वाले यंत्रों का आविष्कार कर चुके हैं। विमान की कहानियां पिछले कई सालों से बनती आ रही है और भविष्य में भी बनती रहेगी। बस आशा है कि ये सब मानव के विकास के लिए हो, न कि विनाश के लिए। तो चलिए दोस्तों, कहानियों से आविष्कारों तक की इस वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे कहानियां आगे चलकर आविष्कारों में बदली। पहली विज्ञान कथा चांद की यात्रा को आधार बनाकर 1638 ईस्वी में बिशप फ्रांसिस ने द मैन इन द मून लिखी, जिसमें कथा का नायक डोमिंगो गोंसेलस चंद्रमा की यात्रा करता है। 1873 ईस्वी में जूल्स वर्ने ने अ ट्रिप फ्रॉम अर्थ टू मून नामक कथा में चंद्रमा पर पहुंचने की परिकल्पना की थी। 1901 ईस्वी में H.G. वेल्स ने चंद्रमा की सैर पर द फर्स्ट मैन इन द मून नामक वैज्ञानिक उपन्यास लिखा। चंद्रयान पर अन्य कहानियां भी लिखी गई, जिनके परिणाम स्वरूप 1957 ईस्वी में प्रथम अंतरिक्षयान चंद्रमा पर भेजा गया। आश्चर्य की बात तो यह है कि 1873 ईस्वी की कहानी में जूल्स वर्ने द्वारा चंद्र यात्रा पर भेजा गया रॉकेट एवं अमेरिका द्वारा चंद्र यात्रा पर भेजे गए रॉकेट का नाम एक ही था, अपोलो। कहानी के अंतरिक्ष यान को फ्लोरिडा से छोड़ा गया था, और संयोग देखिए कि अमेरिका ने जो अपोलो रॉकेट छोड़ा था वह भी फ्लोरिडा से ही छोड़ा गया था। साल 1869 ईस्वी में एडवर्ड एवरेट टेल ने ब्रिक मून नामक एक विज्ञान कथा लिखी, जिसमें एक सैटेलाइट को पृथ्वी की कक्ष में स्थापित करके उससे प्रयोग किए जाने की बात लिखी गई थी। ब्रिक मून कक्षा में सैटेलाइट को स्थापित किए जाने की पहली विज्ञान कथा थी। भविष्य में वैज्ञानिकों ने सैटेलाइट को अंतरिक्ष में पृथ्वी की कक्ष में स्थापित करना शुरू करके लेखक की कल्पना को साकार कर दिया। सन 1516 में लोडोविको और ओस्टो ने ऑरलैंडो फ्यूरियोसो नाम की कहानी लिखी। इस कहानी का मेन कैरेक्टर एस्टोल्फो था, जो अपनी दूरबीन से आकाश में पृथ्वी से बड़ी बड़ी धरती को देखकर आश्चर्यचकित रह गया। इस कहानी के 100 साल बाद इटली के खगोल वैज्ञानिक, गणितज्ञ और भौतिक वैज्ञानिक गैलीलियो गैलीली ने अपने द्वारा इजाद किए गए नए लेंस का इस्तेमाल करके दूरबीन बनाई थी। गैलीलियो वो पहले इंसान थे जिसने टेलीस्कोप की मदद से बारीकी से अंतरिक्ष का मुआयना किया था। सिरिल केपेक ने रोमस यूनिवर्सल रोबोट RUR नामक नाटक लिखा। केपेक द्वारा इजाद रोबोट नाम इतना प्रसिद्ध हुआ कि आज संसार में हम रोबोट को भी देख सकते हैं। स्पष्ट है कि विज्ञान की कहानियां भले ही मनोरंजन के लिए क्यों न हो, लेकिन वैज्ञानिकों ने इसे रियलिटी में बदलकर दिखाया है। इसलिए अगर विज्ञान की कहानियों को आविष्कारों की जननी कहा जाए तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आप इस वीडियो का पार्ट 2 चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 जरूर लिखें। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।